आइए एक पल के लिए एक तस्वीर जहन में लाते हैं। एक खूंखार राजसी जानवर जिसके महज एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप उठता है, वो आज एक छोटी सी कंक्रीट की कोठरी में कैद है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो उस खामोशी के पीछे एक उबलता हुआ गुस्सा छिपा है। ये एक कैद राजा के खामोश गुस्से की कहानी है, जो एक बहुत ही सिनेमैटिक अंदाज में हमारे सामने आती है। और इसी सिनेमैटिक सफर का हिस्सा है आज का ये एक्सप्लेनेशन, जहां लेस्ली नॉरिस की बेहद मशहूर कविता अ टाइगर इन द जू की गहराई में उतरा जाएगा। इस पूरी कविता का स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि बहुत ही मास्टरफुल है। नॉरिस बिल्कुल एक सिनेमाई कैमरे की तरह काम करते हैं। पहले बाघ की मौजूदा कैद वाली सच्चाई दिखाते हैं, फिर अचानक से विजुअल शिफ्ट होते हैं उसके असली घर यानी एक घने जंगल की ओर, और फिर वापस पिंजरे की कड़वी सच्चाई पर लाकर पटक देते हैं। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द वेलवेट केज, यानी एक मखमली पिंजरा। अब इस छोटी सी घुटन भरी जगह के अंदर के विजुअल्स को जरा विजुअलाइज करते हैं। यहां विविड स्ट्राइप्स का जिक्र आता है। बाघ के शरीर पर वो चमकीले लाल और पीले रंग की धारियां, वो उस नीरस बोरिंग से पिंजरे में कितनी अलग और स्पष्ट दिख रही हैं। वो बहुत ही शांति से बस इधर उधर टहल रहा है, मानो अपनी ही दुनिया में हो। और यहीं पर ना एक बहुत ही शानदार विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हैं बाघ के पंजे, जो बिल्कुल मखमल यानी वेलवेट की तरह मोटे और मुलायम हैं। इन्हीं की वजह से वो बिना कोई आवाज किए चल पा रहा है। और दूसरी तरफ है उसका वो भयंकर अंदरूनी गुस्सा। वो बाहर से शांत जरूर दिख रहा है, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है, लेकिन अंदर से वो इस बात पर उबल रहा है कि जंगल का एक खूंखार शिकारी आज इस चारदीवारी में लाचार है। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, द वाइल्ड हंटर। अगर ये बाघ आजाद होता तो असल में कहाँ होता? अगर वो आजाद होता ना, तो उसकी प्राकृतिक शिकार प्रक्रिया कुछ और ही होती। वो किसी नदी या वाटर होल के पास बड़ी बड़ी घासों की परछाई में छिपकर बैठा होता, बिल्कुल घात लगाए हुए। वो इंतजार कर रहा होता किसी मोटे ताजे हिरन का, ताकि अचानक से झपट्टा मार सके। अब सुनने में ये बात शायद थोड़ी क्रूर लगे, लेकिन असल में ये कोई क्रूरता नहीं है। ये हमारे इकोसिस्टम का, प्रकृति के बैलेंस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, टेरिफाइंग द विलेज। देखते हैं कि जंगल के किनारे बाघ का असली रुतबा कैसा होता है। यहां बाघ का असली बेखौफ दबदबा नजर आता है। आइए कल्पना करते हैं, वो जंगल के किनारे बसे गांव के आसपास घूम रहा है, जोर से दहाड़ता हुआ, अपने लंबे सफेद दांत और तीखे पंजे दिखाता हुआ। उसका मकसद वहां किसी को मारना नहीं है, बल्कि बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना और लोगों के दिलों में वो राजसी खौफ पैदा करना है। यही तो एक असली बाघ की ताकत है। लेकिन अब चौथे भाग में विजुअल्स फिर बदलते हैं। हेल्पलेस, बिहाइंड बार्स, एक बहुत ही खौफनाक हकीकत। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना? जो जंगल का राजा अभी ख्यालों में पूरे गांव को डरा रहा था, वो हकीकत में कंक्रीट की एक छोटी सी सेल में बंद है। उसकी सारी ताकत, उसका सारा खौफ बस उन लोहे की सलाखों के पीछे सिमट कर रह गया है। वो पूरी तरह से लाचार है। बाहर टूरिस्ट्स आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, शायद उस पर हंस भी रहे हैं, लेकिन बाघ वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वो बस उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अब पहुंचते हैं पांचवें और आखिरी भाग पर, स्टेयरिंग एट द स्टार्स, रात का सन्नाटा। जब रात होती है, सन्नाटा छा जाता है, तो उस बाघ को जो आखिरी आवाज सुनाई देती है, वो किसी झिंगूर या पत्तों की नहीं होती। वो आवाज होती है पेट्रोलिंग कार्स की। ये वो गाड़ियां हैं जो रात में गश्त लगाती हैं, बस ये चेक करने के लिए कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया। ये मशीनी आवाज एक तरह से उसे फिर याद दिला देती है कि वो इंसान की बनाई हुई कैद का ही एक हिस्सा है। इस हिस्से की पंक्तियां सच में बहुत खूबसूरत हैं। ब्रिलियंट आइज स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स। बाघ अपनी चमकदार आंखों से उन चमकते सितारों को घूर रहा है। इस चीज को समझाने के लिए सोस में एक बहुत ही प्यारा किस्सा है। वहां गूफी नाम के एक पालतू कुत्ते का जिक्र है। जब भी रात में उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है, तो वो अंधेरे में एकदम चमक उठती हैं। बिल्कुल वैसे ही उस बाघ की आंखें भी रात के अंधेरे में चमचमा रही हैं, और वो एकटक आसमान में तारों को देख रहा है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। माना कि उस बाघ का शरीर कंक्रीट की उन दीवारों और सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन उसकी आत्मा का क्या? क्या ऐसा नहीं लगता कि उन तारों को देखते हुए उसकी वो आजाद जंगली आत्मा आज भी उसी घने जंगल में भटक रही है जहां वो असल में बिलोंग करता है? उसकी नजर आसमान पर है, शायद उसी आजादी की तलाश में,
ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।